8. सखी, ये शब्द सुनते ही अंजलि दरवाजे से पीछे हट गई। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और धड़कनें तेज हो गई। अंजलि को अच्छे से याद था कि उसकी माँ जिससे बात किया करती थी और जिसके कहने पर उन्होंने खुदकुशी की, वो उसे सखी कहा करती थी। अंजलि ने अपने माँ का चेहरा याद किया और फौरन ही आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अंजलि को लगा कि दरवाजे पर सखी होगी। उसके मन में कई सवाल थे जो उसे सखी से करने थे, लेकिन दरवाजे पर सखी नहीं, देव था। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अंदर आते हुए देव ने पूछा। देव को सामने देखते ही अंजलि उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि को यूं रोता देखकर देव घबरा गया। उसने अंजलि को बेड पर बैठाया और बोला, क्या हुआ अंजलि, बताओ मुझे। अंजलि ने खुद को संभाला, अपने आंसू पहुंचे और देव को सखी के बारे में सब बता दिया। वो यही है देव, सखी मेरे आसपास ही है। ये सब सुनकर देव ने पहले तो कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर अंजलि को पानी की बोतल देते हुए बोला, ये लो पानी पियो। तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? ये मेरा वहम नहीं है देव, सखी है, वो यही कहीं है। मुझे यकीन है तुम पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि सखी है। अंजलि, तुम जानते हो, लेकिन तुम कैसे? अंजलि ने हैरानी से कहा। देव ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोला, सखी एक रूह है और वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारना चाहती है? लेकिन क्यों? ये सुनकर देव ने अंजलि को गले लगा लिया और थोड़ी बदली हुई आवाज में बोला, क्योंकि तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। इतना कहकर देव ने अंजलि को कसकर पकड़ लिया। देव मुझे दर्द हो रहा है, देव छोड़ो मुझे प्लीज। अंजलि ने घबराते हुए कहा। तभी देव अपनी बदली हुई आवाज में धीरे से बोला, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं हो। वो तो मेरी हर बात मान लेती थी। मैंने बस एक बार कहा था और उस बेचारी ने खुदकुशी कर भी ली। उस वक्त तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई और बेहतर तरीका मुझे सूझा ही नहीं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था। तभी कमरे का दरवाजा फिर से बजा और बाहर से देव की आवाज आई, अंजलि मैं हूं, दरवाजा खोलो। बाहर से आई देव की आवाज सुनकर अंजलि को झटका सा लगा। देव तो उसके सामने था, फिर बाहर कौन था? और अगर देव बाहर है तो जिसने अंजलि को पकड़ा हुआ है वो कौन है? कौन हो तुम? ये मैं हूं अंजलि, तुम्हारा देव। देव की बदली हुई आवाज सुनकर अंजलि अब समझ गई थी कि यह देव नहीं, कोई बहरूपिया है। अंजलि ने इस देव के चंगुल से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अंजलि को नहीं छोड़ा। छोड़ो मुझे। अंजलि ने दबी हुई आवाज में कहा। अब उसका दम घुटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब खुद को कैसे बचाएं। तभी उसने दरवाजे की तरफ देखा और बाहर खड़े देव को आवाज दी, देव। देव दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन अंदर की कोई आवाज उस तक नहीं जा रही थी। देव ने फिर से नॉक किया। तभी पीछे से देव का कजन शिवम बोला, शायद वो सो रही होगी, तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जी भाई, देव ने धीरे से कहा। कमरे के अंदर मौजूद उस बहरूपिया देव ने तेज आवाज में बोला, कोई तुम्हें नहीं सुन रहा, कोई नहीं आने वाला। जाने दो मुझे प्लीज प्लीज। ये सुनकर उस बहरूपिया देव ने एकदम से अंजलि को छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर एकदम से चुप होकर सीरियस टोन में बोला, तुम कितनी कमजोर और कितनी बेबस हो, और मैं हूं सर्वशक्तिशाली। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन किसी ने कभी माना ही नहीं। लेकिन अब तो सब मानेंगे। तुम भी मानोगी कि मैं तुमसे बेहतर हूं। नहीं, तुम नहीं
हूँ मुझसे बेहतर। अंजलि ने गुस्से में कहा। तभी उस बहरूपिये देव ने अंजलि की गर्दन पकड़ ली और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक चीज देव के हाथ पर लगी और वो दूर जाकर गिरा। ये क्या हुआ? ये कहते ही वो बहरूपिया देव उठा और गुस्से में फिर से अंजलि का गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे फिर से कमरे के दीवार के पास फेंक दिया। इस बार वो बहरूपिया उठा और उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोली उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उस तलवार से उसने अंजलि पर हमला किया, लेकिन वो तलवार अंजलि को छू भी नहीं पाई और हवा में ही गायब हो गई। कुछ देर तक वो अंजलि को हैरानी से देखता रहा और फिर झल्लाते हुए बोला, ये कौन सी शक्ति है? ये सुनकर अंजलि मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने गले में पहने हुए रक्षा कवच को दिखाते हुए कहा, ये है वो शक्ति। ये वही रक्षा कवच था जो 15 बरस पहले पुजारी बाबा ने देव को पहनाया था, वृंदा से रक्षा करने के लिए। कुछ महीनों पहले अंजलि का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये रक्षा कवच देव ने अंजलि को पहना दिया था। अंजलि के ठीक सामने हैरान खड़ा वो बहरूपिया देव असल में कोई और नहीं, वृंदा ही थी। अंजलि के सामने वो अपने असली रूप में नहीं आई। वृंदा यानी बहरूपिया देव ने हड़बड़ाते हुए अंजलि से सवाल किया, ये क्या है? कौन सी माया है ये? ये रक्षा कवच है देव, क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? ये तुमने ही तो मुझे दिया था। अंजलि ने कहा। वो अब जान चुकी थी कि जो उसके सामने है वो देव नहीं है। दीवार के पास खड़ा हुआ बहरूपिया देव कुछ नहीं बोला कि तभी अंजलि ने रुद्राक्ष की उस माला को गले से निकालकर हाथ में ले लिया और उस बहरूपिये उर्फ वृंदा की तरफ बढ़ने लगी। ये पहली बार था जब वृंदा को डर लगा। अंजलि जैसे ही उसके करीब पहुंची वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही अंजलि ने राहत की सांस ली और फौरन ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। शिवम अब वहां नहीं था, लेकिन देव अब भी दरवाजे पर ही खड़ा था। अंजलि को देखते ही देव उसके गले लग गया। अंजलि की आंखों में आंसू उतर आए। रोते नहीं अंजलि, मैं हूं ना यहां, देव ने कहा। तभी उसकी नजर माला पर पड़ी। अपने रक्षा कवच को अंजलि के हाथ में देखकर देव बोला, तुमने इसे क्यों उतार दिया? अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों कमरे में आ गए। अंजलि को बेड पर बैठाकर देव ने आगे कहा, अंजलि क्या हुआ था यहाँ, बताओ मुझे। कुछ देर पहले कमरे में जो भी हुआ था अंजलि ने देव को सब बता दिया। वो सब सुनते ही देव समझ गया था कि उसकी शक्ल में वो बहरूपिया कोई और नहीं वृंदा थी। देव ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया और ना चाहते हुए भी वृंदा के बारे में अंजलि को सब बता दिया। जो बचपन में हुआ वो भी और जो अभी हो रहा था वो भी। वृंदा, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। अंजलि ने धीरे से कहा। तभी अंजलि को अपने एक पास्ट मेमोरी की झलक दिखी। वृंदा, कहाँ हो तुम? वृंदा। नदी किनारे पर खड़ी अंजलि वृंदा को पुकार रही थी। एक ही पल में ये मेमोरी अंजलि के आंखों के सामने से गायब भी हो गई। अंजलि, अंजलि। हाँ, हाँ। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो बस कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था तुम्हें? पता नहीं, मैं शायद किसी को आवाज दे रही थी। इतना कहकर अंजलि देव के गले लग गई। देव ने आगे कोई सवाल नहीं किया कि तभी देव की नजर दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की पर पड़ी। खिड़की के शीशे में देव को वृंदा का अक्स दिखा। देव को देखकर वृंदा जोर जोर से हंसने लगी।